मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक नागरिकों से राष्ट्र के नौजवान, छात्र व छात्राओं से तथा देश की आधी आबादी महिलाओं से निवेदन करते हैं कि जाति धर्म के नाम पर राज्य सरकारों द्वारा नाम की प्लेट अनिवार्यतः लगाए जाने का आदेश दिया जाना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के 2 क का स्पष्ट उल्लंघन है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा इस पर रोक लगाया जाना अत्यंत प्रशंसनीय, न्यायप्रिय व संवैधानिक निर्णय है। हम राष्ट्र के अनुसूचित जाति जनजाति के 131 सांसदों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस छुआछूत के शिकार आप हजारों वर्षों से रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर आर्थिक अवसरों से वंचित रहे हैं, उसी नफरत घटना की पुनरावृत्ति अल्पसंख्यक के साथ की जा रही है। यह आपको समझना होगा। हम निवेदन करते हैं कि आज यदि उनके साथ होता है, ये मानसिकता को उजागर करता है, तो आपके साथ अभी मूंछें न खाने पर, बारात चढ़ाने पर, घोड़ी पर बैठने पर, दुकान चलाने पर, अन्य चीजों को लेकर पानी पीने पर बहुत सारे प्रतिबंधित और समय समय पर पूरे देश से ऐसी अमानवीय, अनैतिक और असंवैधानिक घटनाएं बार बार आती रहती हैं। यदि ये पहले आपके साथ था, आज धार्मिक अल्पसंख्यक सिखों के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ नहीं, बल्कि देश के हर उस नागरिक के साथ होगा जो इनकी व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा। 131 सांसद जो बाबा साहब के दिलाए अधिकारों के बल पर सांसद में पहुंचे हैं, संसद में सांसद के रूप में, उनका प्रथम दायित्व बनता है कि राष्ट्र के संविधान संरक्षण के लिए दायित्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करें। आज इस तरह की घटनाएं ये अप्रत्याशित नहीं है। यदि हिंदुस्तान रहेगा तो हिंदुस्तान हिंदुओं का ही होगा, और हिंदुओं का होगा तो हिंदुओं में कौन हिंदुओं का 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण आता है, जोगी, गोसाई, त्यागी, भट्ट, भाट, भट्टाचार्य जैसे नकली ब्राह्मण नहीं होते।
वो अलग बात है, अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझते हैं। छतरी में ठाकुर आता है, नाई ठाकुर, ऐठा ठाकुर, मैना ठाकुर, कंचन ठाकुर, ग्यारह ठाकुर, कछवाड़े ठाकुर जैसे नकली ठाकुर छतरी नहीं होते। और वैश्य में सिर्फ बनिया आता है, हर व्यापार करने वाला व्यक्ति नहीं आता है। जो ऊपर के 3 वर्णों में नहीं आते वो सभी चौथे वर्ण शूद्र में आते हैं। और हिंदुस्तान होगा तो हिंदुओं का होगा, और हिंदुओं में शूद्र और महिलाओं को कोई भी न व्यापार करने का, न शिक्षा का, न संपत्ति का, न ही मत का। तो आप जिस गलतफहमी में इस संसद में जाकर पहुंचकर आप बैठे हैं, आपको समझना चाहिए कि अगर आज आप शांत रहे तो कल नंबर आपका ही है। जबकि आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्हीं के दिलाए सामाजिक धार्मिक स्थिरता से ऊपर उठकर आपको जो अवसर दिया गया है संविधान के द्वारा लोकसभा प्रतिनिधित्व करने का, आपके पूर्वजों ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समानता के लिए काम किया है, उनके अधिकारों का संरक्षण किया है। आपको भी उनका अनुसरण करके आप भी अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वास्तविक अनुयायी प्रमाणित कर सकते हैं। यदि जुल्म होने पर किसी के साथ कोई व्यक्ति मौन रहता है, जिसका कर्तव्य से विमुख रहता है, तो निश्चित मानिए कल वो आपके साथ होगा ही। वैसे भी आप जानते हैं कि यहां इस व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था कायम करने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की, जिसको धार्मिकता के अनुसार सनातनी व्यवस्था में उपहार की वस्तु, उपभोग की वस्तु, पैर की जूती, वंश परंपरा चलाने की मशीन, पशुओं से बदतर जीवन जीने को बाध्य किया जाता था। आज अगर वो समानता का, सम्मानजनक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, प्रशासनिक अधिकारी और शासन में यदि राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मानवता, नैतिकता, वैज्ञानिकता और संवैधानिकता का परिणाम है। बड़े खेद का विषय है कि आज महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं बैठी हैं, लेकिन जब अनैतिकता की बात आती है तो मौन धारण किए हुए रहते हैं। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला क्या हो सकता है? ये मेरे देश के लोगों, ये देश आपका है, देश प्रत्येक नागरिक का है। किसी भी राजनेता का बेटा उद्योगपति जो बनेगा, लूटमार करने वाला बनेगा, कोई अग्निवीर और मजदूर और नौकर नहीं बनेगा। उससे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है समानता की। यदि आप अपने आने वाली पीढ़ियों का और अपने स्वयं का भविष्य रखना चाहते हैं तो संविधान का संरक्षण करो, संविधान सम्मत नीतियों का संरक्षण करो, और गलत दिशा में जाने पर उनका बौद्धिक रूप से प्रतिवाद करो। तभी आप राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में सक्रिय योगदान दे सकेंगे। ऐसा करके आप हमारी आशा को विश्वास बदल देंगे। एक बार पढ़ें सभी देशवासियों से कि देश बनता है नागरिकों से, और नागरिकों में जब तक समानता नहीं होगी, आर्थिक समता के बराबरी का अवसर नहीं होंगे, राजा के बच्चे को, राष्ट्रपति के बच्चे को और चपरासी के बच्चे को तब तक समान शिक्षा नहीं होगी और समान अवसर नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्र सही दिशा में बढ़ेगा। यह आपको समझना होगा
और ऐसा करके आप हमारी आशा को विश्वास में बदल देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी देशवासियों को शांति, संयम और भाईचारा कायम करने के लिए और समता और स्वतंत्रता के लिए निरंतर जागरूक रहकर काम करने के लिए और संरक्षण करने के लिए धन्यवाद। जय भारत, विजय भारत।